केवल ढींगरा जी, आपसे ही मैं शुरुआत करती हूं और पहला सवाल किरण चौधरी से जुड़ा हुआ। ये बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बंसीलाल जी की पुत्र वधू किरण चौधरी आज 3 बार की विधायक तौशाम से आज आपके लिए कुछ नहीं है। वो जेपीजी कहते हैं कि मैं किरण चौधरी को नेता नहीं मानता। उदय भान जी कह रहे हैं किरण जी का तो कोई मैटर ही नहीं है। नहीं, असल में क्या है कि इलेक्शन के अंदर आदमपुर के अंदर उनका क्योंकि उनको अब स्टार प्रचारिका में उनका नाम था, अगर वो नहीं गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता अपने काम से बिजी होते हैं। अगर कोई नहीं गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसी तरह से बीजेपी के कई लीडर जो है भव्य बिश्नोई के प्रचार में नहीं गए, जैसे कृष्ण पाल गुर्जर नहीं गए, बरिंदर सिंह नहीं गए, राव इंद्रजीत नहीं गए, इस तरह से कई नेता बीजेपी के भी नहीं गए। तो इसमें गुटबाजी कहां से आई? लेकिन दूसरी बात यह है कि जिन लोगों की ड्यूटीज लगी हुई थी वो सभी लोग नहीं जो फोन नहीं किया गया उनको। फोन करने के बाद भी फोन किया गया, किरण चौधरी जी को फोन किया गया, कुमारी सैलजा जी को फोन किया गया। आइए आप अपने हिसाब से बताइए हमें कब आ सकते हैं प्रचार करने। बहाने बनाते गए दूसरी तरफ से, लेकिन कोई पहुंचा नहीं प्रचार के लिए। इसका क्या मतलब है सीधा सीधा? और जयप्रकाश जी का ये स्टेटमेंट कि मैं किरण चौधरी को नेता नहीं मानता। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 30 एमएलए प्रचार कमेटी में थे, 30 में से 21 एमएलए या 24 एमएलए प्रचार कमेटी में गए और एक्स एमएलए करीबन 20-25 वो भी गए, एमपी भी गए, मौजूदा एमपी भी गए, एक्स एमपी भी गए। तो ये सभी लोग प्रचार में थे। तो अगर कोई 1 या 2 या 4 लोग नहीं गए, इस तरह से कृष्ण पाल गुर्जर भी थी। नहीं केवल ढींगरा जी, ये सिर्फ इतने तक बात नहीं है ना। केवल ढींगरा जी कि हम बस ऐसे काउंट कर ले तो ठीक है, 1-2 लोग ही तो नहीं आए। नहीं, कुमारी सैलजा नहीं आई, किरण चौधरी नहीं आई। ये बड़ा नाम है, ये वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। नहीं, वरिष्ठ नेता है, मैं वरिष्ठ नेता कईयों के नाम ले रहा हूं। 30 में से 22 एमएलए जो है वो वरिष्ठ नेता है, सारे जो जीते हुए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी थे वो सभी वह थे। कांग्रेस के प्रधान जो थे वो वहां पे थे, कांग्रेस के सीएलपी लीडर है वो वहां पे थे, और जो एमपी है कांग्रेस के वो भी वहां थे, एक्स एमपी थे वो भी वहां पे थे, बहुत सारे नेता थे हमारे वहां पे। तो ये एक बात कहना और इस बात को प्रचार के विषय में लाना और ये बात कांग्रेस के मुंह में डालना, ये बात ये कहना कि सिर्फ उनकी वजह से ही हम जीतते, उनकी वजह से हम हारते, ये बात उन्होंने कही। और जो कुमारी सैलजा जी कह रही है कि कांग्रेस को नेशनल पार्टी की तरह प्रोजेक्ट नहीं किया गया, सिर्फ एक ही गुट प्रचार करता रहा। कहां कि शैलजा जी ने कहीं नहीं कहा। अगर मैं कोशिश करूंगी, अगर कल की बाइट होगी तो मैं सुनवा दूंगी आपको। उन्होंने कहा कि एक साथ चलते तो हारते नहीं हम, एक साथ चलते तो ये हार आदमपुर हाथ से नहीं निकलता। मीडिया जो है वो क्यों मुंह में ऐसे बातें डालता है? मैं शैलजा जी की बाइट सुना दें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। कल की बाइट है, उन्होंने कहा कि एक साथ चलते तो हम नहीं हारते। उन्होंने कहा था ये, आपने नहीं सुना तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने कहा नहीं है। किसका नहीं? एक साथ चलते की बात सुन लीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, आप ही से पूछना चाहता हूँ, एक साथ किसके साथ? कृष्ण पाल गुर्जर जी जो वहां नहीं गए, तो आप ये बीजेपी से सवाल पूछा कि एक साथ चलते तो आपकी जीत 50,000 की होती, जैसे कुलदीप बिश्नोई कह रहे थे। वो कह रहे थे मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर 50,000 से जीत नहीं हुई। आपने उनसे सवाल पूछा कभी कि 50,000 से जीत नहीं हुई, अब आप राजनीति में क्यों हो? छोड़ क्यों नहीं देते? केवल ढींगरा जी, अगर हम इस पे बात कर रहे हैं तो ये आपके फायदे के लिए है या नुकसान के लिए? मेरा कोई निजी फायदा या नुकसान नहीं है इसमें। नहीं कर रहा। आपने मुझे जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि ये जो है प्रचार में कोई जा सकता है, कोई नहीं जा सकता, किसी की कोई मजबूरी। हमारी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कुछ लोग उधर भी है और शैलजा जी CWC की नेता है। अगर उनको कोई बात कहनी है तो वो मीडिया में आके क्यों कहती है? वो आपसे, हमारे प्रधान जी हैं कांग्रेस के, उनको कहनी चाहिए। हाँ, तो ये आप उनसे पूछिए। हाँ ठीक है, ये आप उनसे पूछिए कि वो मीडिया में आके क्यों बयान देती हैं, वो आपस में बैठ के बात क्यों नहीं करते? क्या परेशानी? हाँ ठीक है। नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो उनको बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे नहीं रखनी चाहिए? केवल ढींगरा जी, ठीक है, मेरे पास कुमारी सैलजा जी की बाइट है ना, जो मैं आपसे जिक्र कर रही थी, वो सुन लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल कर लूंगी। सुन लीजिए वो बाइट। निराशाजनक तो है नतीजा, और इस पर विचार भी करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा,
कहाँ क्या कमियां रही, क्योंकि अगर इन बातों से सीख नहीं लेंगे, राजनीति में हर एक, चाहे वो उपचुनाव है या कुछ भी है, उससे सीख लेनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी देखे, हम सब देखें कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए और किस तरह से पार्टी को आगे लोगों के सामने पेश आना चाहिए, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है और सभी लोगों की पार्टी है, नेशनल पार्टी है। कुछ चंद लोगों में सीमित रहकर ये पार्टी नहीं रह सकती। केवल डोंगरा जी, सुना आपने? सुन लिया अब आपने? आप भी सुनिए, मैंने भी सुन लिया। उन्होंने ये कहा कि हमारी जो हार हुई है इससे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि 36 बिरादरी की पार्टी है, केवल 2 चेहरों की पार्टी नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा। देखिए, 2 चेहरे कौन से हैं? मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, एक चेहरा वो हो गए, एक चेहरा हुड्डा साहब हो गए, एक चेहरा 21-22 एमएलए हो गए। वो अलग अलग चेहरे नहीं थे क्या? जो प्रचार कमेटी के 22 चेहरे वहां पे मौजूद थे, क्या दिख नहीं रहे किसी को? वो 22 चेहरे दिख रहे होंगे, एक्स एमएलए भी दिख रहे होंगे, एक्स एमपी भी दिख रहे होंगे और एमपी भी दिख रहे होंगे। क्या वो चेहरे नहीं थे? मैं आपको चेहरा नजर नहीं आ रहा हूं? मैं भी प्रचार कमेटी का हूं आपके साथ। फिलहाल तो टेक्निकल इशू की वजह से आप नजर नहीं आ रहे हैं सच में। क्या मैं एक चेहरा हूं क्या? आप बताइए ना, चेहरे कितने चाहिए आपको? आप पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात क्यों नहीं रखती है? पार्टी का डिसिप्लिन। हाँ, तो ये मुझसे मत कहिए आप, ये उनको बोलिए आप जाके। नहीं, मुझसे मत कहिए। डिसिप्लिन कौन तोड़ रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि उनको आप लोग आपस में ही बात नहीं करते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं सब ठीक है, कोई गुटबाजी नहीं है। उन्होंने ऐसी कोई गलत बात की ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि हमें बड़ी सीख लेनी चाहिए, हार की सीख लेनी चाहिए, तो लेनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत? ठीक है, ठीक है। लेकिन जो बात जानबूझ के आगे बढ़ाई जा रही है, वो इस तरह से मैं भी सवाल पूछता हूं, कृष्ण पाल गुर्जर क्यों नहीं गए, वरिंदर सिंह क्यों नहीं गए, रावदान सिंह क्यों नहीं गए?